सिलाई कढ़ाई वाला काम करती थी तो उस कंपनी में। तो एक बार उनके पास में गए, बोला उन्होंने कि कुछ परेशानी है, उस परेशानी को अगर हल किया जाए तो हम जीत भी सकते हैं, और नहीं किया जाएगा तो हम हार भी सकते हैं, पर साथ देना आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य होगा। तो उन्होंने अपनी बात को रखा कि उस अलग कंपनी वाले एम्प्लॉयर ने मुझे बोला है कि 1 महीने की अवधि में अगर ये डील पूरी नहीं की गई तो ये कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं, आपकी भी रोजी रोटी छीन जाएगी, मेरा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे अब आप बताइए। ऐसी माताएं कुर्सियों पर बैठी हुई थी और वो इंसान अपनी बात को रख रहा था। फिर उसमें कुछ महिलाएं, एक महिला खड़ी होती है और कहती है कि मैं 2 घंटे काम करती हूँ, मैं 4 घंटे काम करूंगी। एक महिला कहती है कि मैं 6 घंटे काम करती हूँ, मैं 8 घंटे काम करूंगी। ऐसे 40-50 महिलाएं जो बैठी थी सबने अपनी बात को रखी, और जो 1 महीने की अवधि दी गई थी वो काम नहीं होने वाला, वो 18 दिन के अंदर पूरा हो गया और कंपनी अपने हाथ में हो गई। तात्पर्य कहने का आशय ये है कि बहुत बड़ा निर्वाणोत्सव पर्व आने वाला है। कौन सा निर्वाणोत्सव पर्व आने वाला है? महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव, 2550वां निर्वाणोत्सव पर्व आने वाला है, जिसमें आचार्य भगवान ने जो बात आपको रखी, जो हमने आपको आपके सामने रखी कि धन ना हो तो खर्चा में, ज्ञान ना हो तो चर्चा में, कभी कभी जीवन में विराम भी लगाना चाहिए। आप धन लेकर के विदेश यात्रा के लिए चले गए, बाहर चले गए, पर अगर आपका ध्यान नहीं लगा, आपका ज्ञान नहीं हुआ, आपको बुद्धि नहीं चली, तो वो सारा धन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 2550वां निर्वाणोत्सव भगवान महावीर का आने वाला है। सभी जैन लोग भी अपने अपने धर्म को, अपने अपने संप्रदाय को, अपने अपने पर्वों को बहुत जोर शोर से मनाते हैं। तो कहने का आशय इतना ही है कि जो अपना महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव आने वाला है, तो उसमें भी जैसे उन महिलाओं ने साथ में जुट करके काम किया और जो वो 1 महीने की डील थी वो 18 दिन में पूरी हो गई, तो हम अपने जैन धर्म के अनुयायियों हमको साथ में मिल करके एक काम करना चाहिए, जुट करके सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, सबको मैसेज करना चाहिए। अभी से करेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और 2550वां जो निर्वाणोत्सव महापर्व महावीर भगवान का मनाया जाए जोर शोर से, उसे भी हम लोग मनाएंगे। तो आचार्य भगवान कल एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे, मैंने उसे नोट की थी कि अजैनों की अलग अलग संप्रदाय पहचान होती है। कल आचार्य भगवान ने प्रवचन के माध्यम से कहा था कि अजैनों की भी अलग अलग पहचान होती है, पर हम जैनों की पहचान हमारे दिगंबर साधु से होती है। तो आपके गांव में दिगंबर साधु पधारे हुए हैं, समय बहुत कम है, चतुर्मास एंड होने पर आ गया है। कहाँ पर विषम पर्व था, निकल गया, नवरात्रि थी वो भी निकल गई, शरद पूर्णिमा 2 दिन बाद आने वाली है, बाद में पीछे परिवर्तन होने वाला है, दीपावली महोत्सव आ जाएगा, और उसके बाद में कब आचार्य भगवान यहाँ से बिहार कर जाएंगे हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए जो समय मिला है उसका पूरी तरह से पुण्य अपने जीवन में भर लें, और ये निर्वाणोत्सव जो आने वाला है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। मोबाइल के माध्यम से अभी से मैसेजेस करना शुरू कर दें और सबको बोले, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी किनारा हो, सभी को अपनी अपनी बातें पहुंचाए कि इतना बड़ा महामहोत्सव पर्व हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का आने वाला है, तो हम सभी को मिलजुल करके उसमें भाग लेना चाहिए। अन्य संप्रदाय सभी अपने कार्यक्रमों को कितना जोर शोर से डंका बजाती है, हम भी अपने जैन होने का अपना ये पैगाम सुना दे कि हम भी जैन धर्म के अनुयायी हैं और हम भी कुछ करके दिखाएंगे। जैसे उन महिलाओं ने करके दिखाया था, हम भी सब मिल करके निर्वाणोत्सव पर्व मनाएं और भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव पर्व मना करके अपने जीवन को उन्नत की तरफ ले जा करके एक दिन ऐसा आए कि हमारा भी आगे जा करके निर्वाणोत्सव हो। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। आचार्य गुरुदेव की